नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। यस यस यस, हम करते हैं पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, हम जरूर करते हैं। इसके लिए ही यहाँ पर नंबर दे रखा है। आप कृपा करके सिर्फ व्हाट्सएप करने की कृपा करें, क्योंकि मोबाइल उठाकर बातचीत करने के लिए उतना टाइम, बहुत क्षमा चाहता हूं, आपका टाइम नहीं रहता। दवा के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक मेडिसिनल ऑयल, औषधि तेल के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है धन्वंतरम कुजम्बू। ओ कुजम्बू, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के ये सब नामकरण हैं। दक्षिण भारत में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन है। बहुत सारे जो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं वो ज्यादातर केरला को जाके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हैं और अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट उधर जो स्पा है उसमें मिल जाती है। वहां पर ये सब तेल बहुत ज्यादा वक्त और ज्यादा प्रमाण में इस्तेमाल किए जाते हैं। धनवंतरम कुजम्बू, जिसका नाम में ही धनवंतरी है, वो तो अपने ऊपर बेहतरीन काम करने वाला है। कुजम्बू का एक खास अर्थ मैंने पहले पढ़ा था कि जिसमें ज्यादातर तेल का मतलब तेल है ना, सीसेमी ऑयल, तिल का तेल बेस है और उसमें वनस्पतियां डालनी है, प्रोसेसिंग करना है और तेल बनाना है। हाँ, कई लोग मेरे को पूछ रहे थे कि सर ये तेल कैसे बनाना है, हमें बना सकते क्या घर पर? अरे क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। सर कैसे बनाएंगे? इसलिए आपको देशपांडे सर का यूट्यूब चैनल में जाके आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपरेशन कर की जो प्ले लिस्ट है वो देखनी पड़ेगी। उसमें शतावरी कल्प बनाना मैंने सिखाया है, च्यवनप्राश बनाना सिखाया है, औषधि तेल बनाना सिखाया है, औषधि तूप बनाना, घी बनाना सिखाया है। क्यों नहीं आप सीखते, एडवांटेज लेते मुफ्त में भैया? बाहर में जाकर हजारों रुपए खर्चा कर देते हैं और सीखने की वर्कशॉप अटेंड करते हैं। देशपांडे सर मुफ्त में ये सब ज्ञान अनुभव बांटते हैं, तो कृपा करके उसका लाभ लीजिए, ऐसी मैं विनंती करता हूं। चलिए चालू करते हैं धनवंतरम कुजम्बू, ये दवा के बारे में बातचीत। ये लॉर्ड धनवंतरी की नाम से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसमें भी बहुत सारे नरिशिंग, न्यूट्रिशियस, ताकत दिलाने वाली, एक जस्ट लाइक के फूड सप्लीमेंट ऐसे आप कह सकते हैं। ये सिर्फ बाहर वाला तेल है, अंदर वाला नहीं है। बाहर लगाने के, सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ये धनवंतरम कुजम्बू तेल इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे आसान तरीका है अभ्यंग। अभ्यंग आचरेत नित्यम, एवरी डे, एवरी पर्सन बेटर शुड मेक द मसाज, सेल्फ मसाज और विथ ईच अदर लाइक वी डू इन द दिवाली, है ना? माता ने आपको बच्चों को कर सकते हैं, है ना? हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को कर सकते हैं, क्यों नहीं करना? करना है भैया मसाज। दररोज नहीं जमता तो कम से कम हफ्ते में एक बार कीजिए, फायदा मिल जाएगा आपको। करके तो देखिए आप, करके तो देखिए। आयुर्वेद ने, वाग्भट ने एक शॉर्टकट बताया है, शॉर्टकट बता देता हूं। जिसको हर रोज नहीं जमता नहीं ये मसाज करने के लिए, उन्होंने कम से कम हमारे जो प्लांटर एस्पेक्ट है, फुट रीजन है ना, पैदल पैर को, हाँ, प्लांटर रीजन को मसाज करना है, हाथ को मसाज करना है, कान को मसाज करना है और हेड पर मसाज करना है। ठीक है, ये चार जगह पर मसाज करके आपके पूरे शरीर का फायदा जैसे होने वाला है, पूरे शरीर को मसाज करने के बाद उसी तरह का एक 50-50% फायदा मिल सकता है। ये क्या करता है कुजम्बू, धनवंतरम कुजम्बू में क्या है? तेल भी है और घी भी है। हाँ, काउस घी और मेडिकेटेड घी इसमें मौजूद है तेल के अलावा। तो ये क्या करेगा? जो वात दोष, हमारे शरीर की जो बायो एनर्जी है, वात पित्त कफ, एवरीबडी नोज, सीखते हैं ना आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर ऑल। क्या है सर ये आयुर्वेदा फॉर ऑल? अरे भैया, ये भी डॉक्टर देशपांडे के यहाँ 25-30 वीडियोस है। सबको आयुर्वेद आसानी से सिखाया है। क्या है ये बात, क्या है पित्त, क्या है धातु, क्या है मल, क्या है आयुर्वेद, क्या है संस्कृत। सर इतना है आपके पास? तो भैया, एक 1700 अब तक, और इससे भी बहुत 10,000 तक वीडियोस में बनाने वाला हूं।
इसी ऐसी एनर्जी आप दे रहे हैं मेरे को, तो क्यों नहीं आप फायदा लेते। आयुर्वेदा फॉर ऑल जाकर देखिए, वात एनर्जी क्या करती है, पूरे मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, हलचल, चाहे वो अंदर की हो चाहे वो बाहर की हो। तो ये वात दोष हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल से बिगड़ जाता है। भागदौड़ करते हैं हम, फिजिकली करते हैं, मेंटली करते हैं, तो हमारा वात ऐसा ऐसा हो जाता है, असंतुलित, नींद नहीं आती, भूख नहीं आती, कमजोरी महसूस होती है। तो ये दुरुस्त करने के लिए धन्वंतरम कुजम्बू से अभ्यंग करना पड़ेगा। एक स्थानिक जहां पर ज्यादा ये मानो कि मेरा ये हाथ जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा चिमचिमा या ना, टिंगलिंग नमनेस हो रहा है, बाधिरता आ रही है, ठंडगार पड़ रहा है, तो उसको ही सिर्फ मसाज कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि पूरे शरीर को करने की जरूरत है। घुटने का दर्द है, सिर्फ घुटने को मसाज कीजिए। पीठ का दर्द है, सिर्फ पीठ को मसाज कर सकते हैं। तो मतलब मसाज के दो प्रकार होते हैं, एक स्थानिक लोकल और एक पूरे शरीर जनरलाइज्ड मसाज। कुजम्बू तेल जो है ना, उसमें घी होने के कारण चिपचिपा, विस्कस बोलते हैं, चिपचिपा है, चिपचिपा। और अनगुएंट लाइक मेडिसिनल ऑयल, मतलब ये आप फील करेंगे तो जैसे मलम जैसा लगेगा। इतनी थोड़ी सी गाढ़ा होता है, घनता ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये मलम जैसा, मलहम जैसा आप महसूस करेंगे। मलम नहीं है, तेली है? धनवंतरम कुजम्बू दो सिस्टम पे ज्यादा काम करता है। एक ब्रेन वाली सिस्टम जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, मस्तिष्क, मेंदु, ब्रेन, उसके द्वारा निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स होती है, और ये स्पाइनल नर्व्स भी होती है, यहां से निकलती है हाथ पैर को। नसा होती है, नसा, चेतना संस्था। तो चेतना संस्था को पूरे पूर ठीक ठाक करने में धन्वंतरम कुजम्बू तेल बहुत अच्छी तरह काम करेगा। और दूसरी सिस्टम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसका मतलब है मसल्स से, जिसका मतलब है बोन्स, जिसका मतलब है हड्डियां, स्नायु, हड्डी के जोड़, इसमें सब में ये काम करेगा धन्वंतरम कुजम्बू तेल। ब्रेन, मेंदु, मस्तिष्क, उसकी नसा, तंत्रिका, चंत्रिका क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, इसमें मोटर न्यूरॉन डिसीज बहुत सारे लोगों को एक तकलीफ होती है, डेंजर है, डेंजर डिसीज। हम ट्रीटमेंट करवाते हैं इसके। फिर एक बात एक यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, कई लोग ना मेरे को पूछते हैं, सर मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, क्या 100% गारंटी देते हैं क्या? नहीं नहीं, हम उसको बोलते हैं माफ कीजिए, अब दूसरा वैद्य ढूंढिए। हम कभी भी टॉल क्लेम नहीं करते भैया। ये असर कितना होगा, कितने दिन में होगा, हाँ, ये सब बातें कब आती है देखो, जब आपकी पूरी बातें मेरे को समझ में आ जाएगी। आपकी उम्र क्या है, आपका व्याधि, आपका डिसीज, आपकी अवस्था क्या है, आप खान पान क्या रखते हो, आपको एडिक्शन क्या बोलते हैं, आदत कौन सी है, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हाँ, बाकी का पूरा लाइफ दिनचर्या कैसी है, कब उठते हैं, कब सोते हैं, ये सब बातें जानकर ही हम बता सकेंगे ना कि आपका डिसीज कितने दिन में कैसे हो जाएगा। पहले से ही पूछेंगे ये लिख कर दे जो मेरे को गारंटी है क्या? नहीं बोलते हम नहीं, माफ, मैं एमडी डॉक्टर हूं भैया, ऐसा आलतू फालतू तो नहीं हूं, टॉल क्लेम करने वाला डॉक्टर, यहां वहां यूट्यूब वाला नहीं। सिस्टमैटिक, शास्त्रीय तरीके का डॉक्टर हूं। ऐसी आलतू फालतू बातें मैं नहीं करना चाहता, लोगों को फंसाना नहीं चाहता। जो भी सच्चा है, जो भी एथिकल है, नैतिकता है उसमें। हाँ, मैं धंधा करने वाला नहीं हूं यूट्यूब का, धंधा करने वाला नहीं मेडिकल प्रैक्टिस, एथेंटिक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इसके द्वारा मैं बोल रहा हूं आपको, एमएनडी। कई लोग पूछते हैं सर ये ठीक ठाक नहीं होगा तो फायदा क्या है मेरे को? फायदा ऐसा ऐसा है भैया कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाती है, आपको लाक्षणिक तरीके से आराम मिलता है। तो आराम ही मिलना चाहिए हमें। कई कबार कई डिसीज ऐसे होते कि 100% क्योर नहीं पॉसिबल, पूरे के पूरे चले जाएंगे लाइफ से, ऐसा नहीं होता भैया। ये मानने की बात है, समझने की बात है। क्यों डॉक्टर देशपांडे ऐसे अंदर से बात करते हैं? तो ये मोटर न्यूरॉन डिसीज की बात आ गई तो मेरे सामने वो सब क्लेरिफिकेशन, पार्किंसन, ये फायदा हो जाएगा धनवंतरम कुजम्बू से। हेमिप्लेजिया, पैरालिसिस हो जाता है, टिंगलिंग नमनेस, हाथ पैर को ऐसे चुमचुमा या ना ऐसे होता है, बधिर हो जाता है, ट्रेमर्स, ये देखिए ट्रेमर्स, सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को होते हैं, बड़े को होती है सेरेब्रल पाल्सी। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं सेरेब्रल पाल्सी। हमारे पास एक सुधा सिंह नाम की एक बहुत ही बेहतरीन बच्चों की डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट, आयुर्वेदिक 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 पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सुधा सिंह मैडम है। अरे एकदम फर्स्ट क्लास। सेरेब्रल पाल्सी के सब पेशेंट बहुत खुश है उसके ऊपर।
और ऑफ कोर्स मेरा गाइडेंस तो रहता है, मेरा कोऑर्डिनेशन है ना, मेरे साथ मसलत चर्चा मसलत होती है और बाद में लिखित स्वरूप से हम देते हैं, ऐसा मुंह से द्वारा नहीं, व्हाट्सएप के लिखित प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल में क्या आ जाएगा, संधिवात आ जाएगा, आर्थराइटिस गठिया रोग, ऑस्टियो आर्थराइटिस जो बुढ़ापे की नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात आती है, पहले धनवंतरम कुजंबू से मसाज चालू करो। सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, नेक पेन हो जाता है, बैक एक हो जाता है, पीठ का दर्द होता है ना, होता है बहुत सारे लोगों को, पाँव पैरों के दर्द होते हैं, चल चल नहीं सकते, फिजिकल वीकनेस शारीरिक दुर्बलता होती है। और इसके अलावा एक स्पेशल बेनिफिट है इस मसाज से, ये बहुत सारे तेल जो है ना, हम प्रेगनेंसी के दौरान उस महिला को, उस माता को भी हल्के 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 मसाज कर सकते हैं ट्रेनिंग लेने के बाद। प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ डिलीवरी के बाद भी इस तेल से मसाज करने से फायदा मिल जाएगा। हाँ, ये सिर्फ मसाज के लिए नहीं, एक दूसरी होती है ट्रीटमेंट धारा। धारा को कायसेक भी बोलते हैं, कायसेक पूरे शरीर को जैसे भगवान शंकर के पिंड पर हम अभिषेक करते हैं ना, शॉवर, उसी तरह तेल का शॉवर, ऑयल शॉवर यहां भी कर सकते हैं, पूरे शरीर को भी कर सकते हैं, स्थानिक भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कायसेक, वेरी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। उसको पिडिचिल भी कहा जाता है, पिजिचिल भी कहा जाता है। पर थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लो, फायदा हो जाता है। ये ऐसे कॉटन में लेने का, ऐसा स्क्वीज करने का ऑयल, और ये पोर हो जाता है, ऐसा अंगूठे से यहाँ पर धारा आ जाती है। द मसाज करने से और ये धारा करने से आपके जो स्नायु है वो ताकतवान हो जाएंगे। मसल के साथ साथ जो लिगामेंट्स हैं, जो टेंडॉन्स, आप आपको मालूम है लिगामेंटल टीयर बोलते हैं, लिगामेंट, जब स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, भाग दौड़ करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, जो भी है ना, हॉकी वगैरह क्रिकेट खेलते हैं, तो लिगामेंटल एंकल स्प्रेन हो जाता है ना, एंकल जॉइंट जो है ना नीचे वाला, पैर वाला, तो ऐसा मुड़ के लचक आ जाती है, उसमें स्प्रेन आ जाता है। ये निकालने में धानवंतरम कुजंबू गरम गरम ऊन ऊन लगाना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर जरा आप इसे क्या बोलते हैं ना, पैकेजेस भी रख सकते हैं, कॉटन स्वाब भी रख सकते हैं, पीचू रख सकते, पीचू बोलते हैं, पीचू का मतलब स्वाब, गरम गरम ऊन ऊन धानवंतरम कुजंबू। और इन्फ्लेमेशन जब सूजन होती है ये घुटने को या और किसी संधे को, तो ये सूजन भी कम करेगा। अब बोलेंगे सर कितना लगाना है भैया, कितना लगाना है, तो इसके आपके शरीर के ऊपर निर्भर है, कहाँ लगाना है इसके ऊपर निर्भर है, तो जहां लगाए अनुसार अपनी अपनी हिसाब किताब से वो लगाना चाहिए, ठीक है। इसमें जो कंटेंट्स अभी चल गया मेडिसिनल हर्ब के बारे में जानकारी, जो इसमें कंटेंट है, बला देखिए, बलारिष्ट नाम का एक दवा है, पतली दवा पेट में लेने के लिए, बलारिष्ट, और बला घनवटी भी मिलते टैबलेट। तो ये इंटरनली लेने से भी क्या क्या फायदा हो जाता है, ये दवा एंटीपायरेटिक है, बुखार कम करती है, एंटीवायरल है, वायरल फीवर होते हैं ना, तो हम ताकत बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बला की टैबलेट दे देते हैं, मिक्स करते हैं। एंटी क्या है, रूमेटिक है, जो स्नायु के हड्डियों के जो दर्द है वो चले जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट है, वेयर एंड टेयर, फ्री रेडिकल्स की संख्या कम हो जाएगी और झीज कम हो जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट। उसके साथ साथ एनाल्जेसिक, दर्द कम हो जाता है। डायूरेटिक है, जो विष शरीर में ज्यादा टॉक्सिन्स है तो पेशाब के द्वारा, पेशाब ज्यादा हो जाती है, डायूरेटिक। जब सूजन होती है तो पेशाब ज्यादा होने से सूजन कम हो जाती है। और उसके साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ने से डायबिटीज भी कंट्रोल में आ जाता है। ये जैसे मैंने पहले बताया कि न्यूरोमस्कुलर और न्यूरो डिजेनरेटिव, हमारी ब्रेन और हमारी जो नसें हैं उसकी जो झीज होने वाली है वो रोकने वाला ये बला नाम की वनस्पति जो इस तेल में, कुजम्बू में मौजूद है, ठीक है। तो इससे नर्व्स को फायदा है, स्नायु को फायदा है और जॉइंट्स को भी फायदा है। तो ये ज्यादातर दवा बला, बला का नाम ही स्ट्रेंथ है, वात दोष को संतुलित करेगी। उसके साथ यव है, यव एक धान्य है, मालूम है आपको, इसको हॉर्डियम वल्गेर ऐसा एक लैटिन नाम है। ये जरा रुक्ष गुण की होती है, रुक्ष, तो इसके द्वारा शरीर में जो ज्यादा ऐसा चिकनापन है, कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ है, डिस्लिपिडीमिया है, क्लेद संचिति ज्यादा है, तो ओबेसिटी, ओवरवेट कम करने के लिए यह काम करती है। मूत्रल है, डायूरेटिक, मूत्र के द्वारा विष निकाल देगी और उसके द्वारा उष्णता निकालने से एंटीपायरेटिक, बुखार भी कम हो सकता है। ये सांस मार्ग की तकलीफ के लिए, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, तो इसमें ये काम करेगी। डायबिटीज, मधुमेह में काम करेगी। ब्लड प्रॉब्लम, ब्लड प्यूरिफिकेशन, जहां भी ज्यादा सिक्रीशंस होती है, वेट एक्जिमा, उसमें ये काम करेगी।
और इसके साथ साथ नाक में से पानी आना, एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। हाँ, उसके साथ साथ हमारी जो पैर होते हैं वो जकड़ापन आ जाता है, जॉइंट पेन हो जाता है। तो इस सब में पचन व्यापार सुधार लेती है। तो ये यव बहुत बेहतरीन है। हाँ, आयुर्वेदिक हम जो प्रैक्टिस करते हैं तो बार्ली, यव का मतलब बार्ली जो है उसका इस्तेमाल हम कब्ज की शिकायत दूर करने के लिए भी करते हैं। इसके द्वारा हमारा गले का सूजन कम हो जाने से आवाज अच्छा हो जाता है। वाइगर एंड कॉम्प्लेक्शन, ताकत बढ़ जाती है। एक प्रकार का उजाला आ जाता है चेहरे पर। और हमारी बुद्धि में क्लेद निकाल देने से, विष निकालने से बुद्धि में भी ज्यादा असर उसके ऊपर हो जाता है, अच्छी बन जाती है। और वात दोष संतुलित हो जाने से, और उसके साथ साथ वो कफ पित्त का भी बैलेंस कर देती है। यव नाम का धान्य वो तेल में मौजूद है। कोला, आप बोलेंगे सर इसके फायदा क्या है? ये सब एक्शंस हो जाता है ना, जब तेल लगाते हैं तो ये परकुलेट हो जाता है पूरे शरीर के हड्डियों में, नसों में, ब्लड में, ये जाकर पूरे शरीर में उसका इंटरनल भी कुछ इफेक्ट दे देती है। ये कोल नाम का जो है बदर जिसको बोलते हैं, विटामिन सी इसमें बहुत बेहतरीन है। इसको इंडियन जुजुबे या चाइनीज एप्पल ऐसे नाम से भी जाना जाता है। ये जब ज्यादा प्यास लगती है उन पेशेंट के लिए, आप तो जानते हैं कि गर्मी के दिनों में प्यास लगती है, डायबिटीज में प्यास कई कबार, अनकंट्रोल डायबिटीज है तो लग सकती है, बुखार में प्यास लगती है तो बुखार भी ये कम कर देता है। और पित्तग्न होने के कारण जहां जहां रक्तस्राव है इसको भी ये काम करेगी। ये ज्यादातर वात और कफ को बैलेंस करती है, फिलहाल ये करते समय पित्त को बढ़ाती नहीं। उसके आगे आगे चलकर एक अगेन एक प्रकार का धान्य है जो हमारी हर रोज के किचन में ये मौजूद होता है खान पान में, जिसका नाम है कुलत्थ। कुलत्थ, ये कुलत्थ जो है ये भी ये तेल में धनवंतरम कुजम्बू में है। तो इसमें कैल्शियम ज्यादा है, विटामिन सी ज्यादा है और लाइसिन का प्रमाण अच्छा है। तो इसके द्वारा हम अश्मरी बोलते हैं, किडनी स्टोन्स, इसके लिए, बवासीर की शिकायत कम करने के लिए और अस्थमा, दमे का प्रॉब्लम कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नेचुरल लैक्सेटिव है। इसके द्वारा टट्टी साफ हो जाएगी और जो बवासीर के ऊपर जो प्रेशर आ जाता है वो निकल जाएगा। इस फिलहाल ये ध्यान में रखिए कि थोड़ा सा उष्ण गुण का है, तो जहां ब्लीडिंग पाइल्स है वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अंदर बोल, मैं अंदर की है, तेल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब अंदर हम लेने की कोशिश करेंगे, ये कुलत या कुलित बोलते हैं मराठी में, तो ये जिसको ब्लीडिंग है उसने नहीं लेना चाहिए। ब्लीडिंग पाइल्स में, रक्ति अर्श में, रक्ति बवासीर में ये नहीं लेना है। ये ज्यादातर कफ और वात को शांत करती है। दशमूल, दशमूलारिष्ट तो बहुत हमेशा हर घर में एक सांडू कंपनी का दशमूलारिष्ट होना ही होना है। जहां भी आपको मस्कुलोस्केलेटल, स्नायु, संधि, हड्डियां, इसका दर्द होता है तो 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी पेट में, दशमूलारिष्ट मैं बात कर रहा हूं। ये तेल में तो दशमूल हम डालते हैं, ठीक है। इसका फायदा जब अंदर उसका शोषण हो जाएगा तो हड्डियों का, स्नायु का दर्द कम हो जाएगा, संधिवात कम हो जाएगा और सूजन भी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ पेट में लेने से ये कफ को शांत करता है, दमे को शांत करता है और मसल जो स्पैज्म में आ जाते हैं, कई भी कभार मॉडर्न डॉक्टर बोलते हैं ना विटामिन ई कमी है आपको, हाँ, काफ पेन में स्पैज्म आ जाता है, तो ये कम करने में दशमूलारिष्ट काम करते हैं। ब्रोंकाइटिस के लिए काम करते हैं क्योंकि ये ब्रोंको डायलेटर है। और इसके साथ साथ कफ निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट इसकी एक्शन बहुत बढ़िया है। इसके द्वारा चिकनापन जो है कफ का वो निकल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, धनवंतरम कुजम्बु जो तेल है वो आप घर बैठे बैठे मंगवाने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी है। जस्ट क्लिक एंड ऑर्डर। ओके, तो माय dear friends, this is the again appeal for paid consultation. If you want for ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura, anemia, cancer, diabetes, hypertension, any disease, you just WhatsApp me for paid consultation. मेरी एक सावधानी आपको हमेशा मैं करता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर करने की कृपा कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी उम्मीद लगातार बनाए रखिए, ऐसी मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।